नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि आप देख सकते हैं मेरे भाई। पहली क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है, यानी कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है मेरे भाई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसकी ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीन पाया जाता है क्या मेरे भाई। क्लोरीन कभी नहीं पाया जाएगा, क्लोरीन कभी नहीं पाया जाता है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है मेरे भाई, मीथेन पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, मीथेन पाया जाता है मेरे भाई। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है में आरआरबी मेंद्रू घाट में ये क्वेश्चन देख सकते हैं पूछा गया है। उसके आरआरबी रांची में पूछा गया है, एसएम परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आरआरबी कोलकाता में परीक्षा में 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आरआरबी फिर 2002 में पूछा गया है, 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर 2000 देख सकते हैं 6 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम ये क्वेश्चन हमको लगता है कि 10 बार एग्जाम में रिपीट किया है, इसलिए आप मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इस चैनल के माध्यम से आपको साझा किया जाएगा। देख सकते हैं गोबर गैस का मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, तो मीथेन में पाया जाता है, मीथेन में पाया जाता है। गोबर गैस मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन का कहना है, प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। प्राकृतिक गैस के बारे में कौन सा कथन असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है क्या, ये गलत हो जाएगा। इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है क्या, ये कथन गलत हो जाएगा। ये गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है क्या, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ये इसका आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि डी नंबर। यह CO और H2O का मिश्रण है मेरे भाई। CO तथा H2 का मिश्रण है, यही इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। देख सकते हैं इसका क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस का ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह गैस प्राप्त की जाती है, गैस किस में प्राप्त किया जाता है मेरे भाई, किस में प्राप्त किया जाता है, तो ये भाप के उद्दीप्त कोक पर प्रवाहित किया जाता है। यानी कि भाप का उद्दीप्त कोक पर प्रवाहित करने पर ये किया जाता है। चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। हवा को उद्दीप्त करके कोक के फैलाव पर प्रवाहित किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। पानी और हवा का मिश्रण तप्त कोक पर प्रवाहित किया जाता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। गर्म वक्स यंत्र पर तेल के छिड़काव द्वारा किया जाता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैं बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मैं चलता हूं आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और तमाम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख घटक क्या क्या है, मैंने मतलब है इसका मतलब कहना है LPG के जो है प्रमुख घटक क्या क्या हो सकता है मेरे भाई। तो LPG का प्रमुख घटक की बात करूँ तो LPG का प्रमुख घटक हो जाएगा ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा मेरे भाई और आइसोब्यूटेन हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन हो जाएगा। मीथेन इथेन हेक्सेन ये गलत हो जाएगा। इथेन हेक्सेन ब्यूटेन ये गलत हो जाएगा। ब्यूटेन हेक्सेन ये भी गलत हो जाएगा। आरआरबी मुंबई भोपाल में ये क्वेश्चन 2003 में ये पूछा गया मेरे भाई। आप देख सकते हैं 2001 में पूछा गया है, 8 में पूछा गया है। ये तमाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ साझा करता हूं। देख सकते हैं ये यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है रसोई गैस मिश्रण है, रसोई गैस मिश्रण है। कौन सा चीज़ हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर रसोई गैस मिश्रण होगा। ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का, नहीं मेरे भाई ये भी गलत हो जाएगा। ब्यूटेन और ऑक्सीजन का, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसके आंसर हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन का। किसका हो जाएगा, रसोई गैस मिश्रण होता है कौन कौन चीज़ का मेरे भाई, इस ये मिश्रण हो जाएगा प्रोपेन का और ब्यूटेन, प्रोपेन का और ब्यूटेन का। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। प्रोपेन ऑक्सीजन ये गलत हो जाएगा। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ दिया हुआ है प्राकृतिक गैस का प्रमुख मुख्य घटक कौन कौन है। इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक में बात करूँ तो मीथेन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। चीज़ों को आपको याद रखना है। ब्यूटेन गलत हो जाएगा, इथेन गलत हो जाएगा, प्रोपेन गलत हो जाएगा, यानी कि मीथेन सही हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होगा, मीथेन, जो कि सही है मेरे भाई, जो कि सही है। इस चीज़ों को आपको याद रखना है।
दोस्तों अपनी वाणी को मैं यहीं विराम करता हूँ। जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है वो वीवीआई क्वेश्चन पढ़ाया गया है, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिले, आपके लिए कंटेंट मैं बनाता रहूँ। यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।